आज का जो विषय वस्तु है वो बहुत सुंदर भाव से सूरज दा पढ़े हैं। बहुत बड़ा विषय वस्तु था। लंकर दा कल बोले थे उसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ने के लिए, बट कुछ नया लोग भी ज्वाइन करते हैं तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो हमारा जो अ, ये आलोचना प्रसंग का जो प्रयास है, हम विषय वस्तु पढ़ के आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहीं पे जाके देखा जो इसको डिवाइड करके पढ़ा जाए, मेरे से संभव नहीं हुआ। इसलिए विजय दा और हम दोनों मिलके प्रयास कीजिए सूरज दा इसको फिर दोबारा पढ़ें। मैं अशेष अशेष धन्यवाद दूंगा सूरज दा को। ये संभव हुआ है बिकॉज इतना जटिल जटिल बंगाली का शब्द जो होता है, ठाकुर जी का भाषा शुद्ध भाषा है, तो उसको तुरंत हिंदी में ट्रांसलेशन करके हमारा पास मूल लेखा जो ठाकुर जी बोले थे बातें उसको रखें। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और आज का विषय वस्तु मैं सीधा विवाह के ऊपर आलोचना करने के लिए प्रयास करूंगा। अभी विजयदा बोल रहे थे जो ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, जो मनुष्य का जीवन में एक आदर्श तो दीक्षा ले लिया और एक आदर्श को एक भावना के साथ जोड़ता है, कभी करता है कभी नहीं करता है। बट ये आदर्श का शब्द क्या है, आइडियल क्या होता है? तो श्री ठाकुर जी जो बातें रखें, जो मूल बातें, जे यू हैव टू सरेंडर टू आइडियल, मतलब दीक्षा। और वही दीक्षा होता है जब युक्त होने का प्रक्रिया, कृतज्ञता का स्वरूप मनुष्य जो युक्त होता है उसका नाम दीक्षा है। और ये दीक्षा के बाद मनुष्य, और श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो मनुष्य का जीवन में अनुराग से उसका अंदर वृत्ति नियंत्रण आता है। मनुष्य जीवन बिकमिंग पथ में जाता है और उसके लिए शिक्षा चाहिए, एजुकेशन, नॉट लिटरेसी। लेखा पढ़ा नहीं, लेखा पढ़ा को ठाकुर जी शिक्षा नहीं बोलते थे, इसको लिटरेसी शब्द हुआ ठीक रहेगा। जे दैनंदिन जीवन का शिक्षा में माँ के प्रति क्या क्या आकर्षित करूं। ये बच्चे को, मेरा बच्चा 12 साल है, तो इसके ऊपर 2 मिनट बोल के फिर मैं विवाह के ऊपर जाऊंगा। मैं श्री बर्दका की बुक्स पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था, जब प्रार्थना का ध्यान से पहले आप जैसे बेड में सोते हो, लंकर दा का मुंह से भी मैं सुना हूँ बहुत बार, उसको साइज करके कृतज्ञता अर्पण बेड को करके आप ये करना। ये मेरा एक प्रैक्टिस कितना दिन हो गया। जे मेरा पत्नी इसको देख के आकर्षित होता है, मेरा बेटा देख के आकर्षित होता है पूरा। अभी देखो मेरा बेड पूरा साइज से, प्रार्थना से, मेडिटेशन से पहले उठता हूँ तो पूरा परिष्कार परिच्छन करके श्री बड़दा का बातें को मैं एक बार मानने के लिए प्रयास किया। तो ये जो एम्बाइब्ड हुआ मेरा चरित्र में, शिक्षा तो बुक्स में था, अभी एम्बाइब्ड हुआ था मेरा चरित्र में, तो मेरा बेटा आकर्षित होगा। कुछ दिन मेरा बेड को साइज कर रहा था। बर्तन माँ को एक हेल्प करने के लिए श्री ठाकुर जी बोले थाड़ भलो में, जिस सारे बच्चे लोग हेल्प करना चाहिए पेरेंट्स को। तो वो डेली, अभी देखा कुछ दिन हो गया, 5-6 महीना हो गया शायद, मेरा बर्तन मैं भी धोता हूँ, मेरा बेटा, मैं उसका बेटा। अरे लड़का लोग बर्तन धोएंगे। माँ को प्रेम करना कैसे करके उसको भी उसका काम में हाथ डालना, ये दैनंदिन जीवन में हमारा हो ही नहीं रहा। तो वो डेमोन्स्ट्रेटेड आप बनोगे डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर चाइल्ड, आपका पुत्र और जो पुत्री, उनका बेटा बेटी के लिए, आप बेटा बेटी के लिए डेमोन्स्ट्रेटेड बनोगे मातृभक्त बनाने के लिए। एक माँ बनेगा डेमोन्स्ट्रेटेड एक बच्चे के लिए, जो पितृभक्त कैसे बने। वो पानी मांग रहा है, गेम खेल रहा है, और माँ तुरंत बोलेगा जे तो उनको पिताजी को पहले पानी दो। ये जो अभ्यास करवा देना, पितृ ये मेरा श्रद्धा के हिसाब से खरीद के जो 30 दिन होता है, कान्हा मुझे दे के प्रणाम करता है। मुझे एक फीलिंग होता है जैसे श्री ठाकुर और बड़दा का जो रिलेशन, वो फीलिंग आता है। हाँ, ऐसे बड़दा करते थे, हो सकता है ठाकुर ऐसे ग्रहण करते थे। ये जो ठाकुर जी यहाँ पर बातें रखे हैं शिक्षा का, दैनंदिन जीवन का, बच्चों को बड़ा करने का। अभी आता है जे विजयदा बोल रहे थे, जे सबके मूल में विवाह होता है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से जो होता है उसको तैयारी और दोबारा नहीं कर सकते। संस्कारित तो आप कर सकते हो, उसको जो हो गया हो गया। तो जन्म से पहले आता है विवाह। विवाह नहीं होता तो व्यक्ति आएगा, फिर व्यक्ति का दीक्षा होगा, फिर वो एक साइकिल है। तो मेरा अनुरोध है,
थोड़ा सा इसके ऊपर आलोकपात किया जाए, जो बच्चे लोग को सुनने के लिए, जो जिसका जैसे दिनेश है, तो उस टाइप का जो यंग मास है, जिसका विवाह का अभी मिड एज में है, तो उनको बताना चाहिए। श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, ये जो विवाह है उसका मूल कारण है विवाह जो ठीक से नहीं करने का। तो विवाह कैसे ठीक से करना है? तो विवाह के लिए उनको पहले से ये जो 12 साल से लेके 20-22 साल तक उनको एजुकेशन करना है। पूजनीय पूज्यपाद श्रीपाद उस दिन जो लास्ट ईयर में टूर में आए थे, तो बोले तुम उनको बेसिकली इंटरेक्शन हो रहा था, तो मुझे बोले जी तुम जब कर रहे हो तो एजुकेट करो, हो ही नहीं रहा है तो उसको छोड़ दो, कोई करा है नहीं करा, तो बेनिफिट जो है वो बेनिफिट बताते जाओ, जो बेनिफिट विवाह का बेनिफिट क्या है। तो जब बेनिफिट उसको पता है, डिमेरिट पता है, तो जब आग होता है तो हाथ डालने से जल जाता है, तो डालेगा नहीं, एटलीस्ट कॉन्शियस होगा, उसका नॉलेज होगा। बिना नॉलेज में तो कर रहा है। तो जो विवाह होता है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं सवर्ण अनुलोम विवाह करने के लिए। यहाँ पर अभी बहुत चैतन्य महाप्रभु का गोसाई संप्रदाय हो कि ठाकुर जी का जो ऋतिक आंदोलन हो, उनमें जो प्रमुख व्यक्ति है, वो प्रमुख व्यक्ति का ही तो प्रॉब्लम है। प्रमुख व्यक्ति का पास वो नॉलेज नहीं है जे वो बताने के लिए, जिसके कारण गलत होता है। अभी बात आता है जो विवाह सवर्ण अनुलोम विवाह करने के लिए शंकर ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसमें वाइटल पार्ट है वर्ण जो होता है वो वर्ण सेम होना चाहिए। मतलब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को वो शादी करेगा, और ब्राह्मण में भी जैसे कल मैं ज्योति माँ से बात कर रहा था, ये ब्राह्मण में भी 4 कैटेगरी होते हैं, क्षत्रिय में भी 10 कैटेगरी होते हैं, वैश्य में भी 25 कैटेगरी होते हैं, शूद्र में भी 50 कैटेगरी होते हैं। उसमें हायर सुपरियर एंड ये होते हैं। श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा था, जे इसका जो जैसे ब्राह्मण का माने क्षत्रिय का लड़का है और लड़की है ब्राह्मण, उच्च जाति का उच्च वर्ण का जो लड़की है, और उनका उच्च में वर्ड तो उच्च नीचे नहीं बोलूंगा, करेक्ट करूंगा। सपोज ब्राह्मण का कन्या है और क्षत्रिय का वर है, तो क्षेत्र में प्रतिलोम विवाह है। वो क्या होता है बेसिकली, वो उसका जो इनर जाइगोट है वो उसको श्रद्धाशील नहीं हो पाता है। तो जब इसका लॉजिक क्या है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं आप इतर जीव जंतु आप देखिए, परिलक्षित करिए। अभी एक कोटेशन में हमारा जो सुपर बॉस है वो बोल रहे थे जे राणा प्रताप का जो घोड़ा था वो चेतक, तो उसका जो ब्रीडिंग अभी भी संरक्षित करके रखा गया, जंपिंग 12 फीट 14 फीट अभी हो गया है। तभी वो एक छात से दूसरा छात को जंप कर पाते थे। उसको मेटिंग करने के लिए, उसको मिलन करने के लिए उनके लिए 1.5 लाख का फीस है। आप सोचो तो, मतलब उसका जो पुरुष है वो चेतक का, और यहाँ पर जो फीमेल हॉर्स है उसको मिलन करने के लिए 1.5 लाख रुपया लेते हैं वो जो राजस्थान में, और वो घोड़े का दाम 5 करोड़ होता है। जब श्री ठाकुर जी को दीपोरखी में श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा था, ये अराउंड टाइम होगा में 6 जनवरी 1955, तो श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा था जो विवाह हो रहा है इसमें प्रतिलोम विवाह हो रहा है तो क्या किया जाए। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं प्रतिलोम विवाह होने से 32 पुरुष मतलब 32 पुरुष तक उनका ब्लड इम्प्यूरिट हो जाता है, और उनका घर पे जो होता है विश्वासघात का जन्म लेता है, उनका बुद्धि खराब होता है, उनका लिबिडो नष्ट हो जाता है। आप सोचो इतना बड़ा विद्वान है लादेन, तो उसका बुद्धि क्या हुआ, उसका जो लिबिडो है, जो सूरत है वो निम्नगामी हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन बुद्धि वो डिस्ट्रक्शन में परिवर्तन हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम सत्य चेष्टा करके भी जो प्रतिलोम संतान को आप रोक नहीं पाओगे। पूरा यूएस का सिक्योरिटी फोर्स लादेन को रोक नहीं पाया। 4 एयरक्राफ्ट को हाईजैक करना इतना इजी नहीं है। ये होता है प्रतिलोम जातक संतान का उदाहरण। जब बुद्धि खराब हो जाता है वो इष्ट को नहीं मानेगा, वो पिता माता को नहीं मानेगा,
हजार हजार आज बच्चे लोग पिता माता को लेके उनका जौराश्रम में छोड़ते, उसका कारण पता है? कहीं ना कहीं इनका पीढ़ी में 32 पीढ़ी में कोई ना कोई प्रतिलोम मैरिज किया है। मैं कान्हा को एक बार बोल रहा था, जो हमारा घर पे पीढ़ी पीढ़ी 200 साल में प्रतिलोम मैरिज नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा वंशावली है। हमारा माता के जो होते थे, जो विवाह करते थे, वो वेजिटेरियन होते थे। अभी अभी वो नॉन वेजिटेरियन को मैरिज कर रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन थे तो उनको विवाह के दिन शपथ पाठ किया जाता था, उसी दिन दीक्षा दिया जाता था चैतन्य महाप्रभु का। बहुत डेंजर होता है। आप जो प्रतिलोम का विवाह के बारे में ये करोगे, मुझे तो घंटे घंटे बोलने के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना भयंकर है प्रतिलोम मैरिज, और हमको उसी हिसाब से शिक्षा नहीं मिला है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं 1955 में, नहीं ये है, ये बात तो कौन सा डेट में बता देता हूँ एग्जैक्टली जो डेट है, सो दैट लोग को इजी होगा ढूंढने में। ये है 16 जनवरी 1942। आलोचना प्रसंग तृतीय खंड। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जहां पर प्रतिलोम मैरिज होता है, शास्त्र के विधि के अनुसार मनु संहिता का रेफरेंस देके बोल रहे हैं, जे बेदी विवाह का बेदी में जाके वो लड़की को उठा के, ये वर्ड यूज किए हैं, जे प्रतिलोम विवाह जहां पर होता है कन्या को हरण करके, ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जुग पुरुषोत्तम वो बोल रहे हैं। बट आज का डेट में हमको बोलने के लिए डर लगता है। आप सत्संग में खड़ा होकर बोलोगे ठाकुर जी की बातें, ये बोलते हैं श्री ठाकुर जी। ये पब्लिशिंग हाउस पब्लिशिंग से है, सत्संग पब्लिशिंग से। हरण करके उसको लेके दूसरा विवाह कर देना चाहिए जो उसका सवर्ण में, ये बातें बोल रहे हैं। इतना भयंकर है। बोले कि किसी को, इनको शायद पता नहीं था हिटलर को, ठाकुर जी बोल रहे हैं आलोचना प्रसंग में, हिटलर को पता नहीं था जीव्स को ध्वंस करना था, तो उनको मैरिज सिस्टम को बिगाड़ देना चाहिए था, जिसको चाणक्य को पता था। चंद्रगुप्त को वो शिक्षा दे रहे हैं, जो किसी समाज को नष्ट कर देना है तो 10 बार प्रतिलोम मैरिज करवा दो, जो टेक्निक इंग्रेज अपनाए थे इंडिया में। कुछ दिन पहले मनोरंजन भाई उसको आलोचना कर रहे थे, इस केस स्टडी है। जानबूझ के कुछ लोग प्रतिलोम मैरिज करवाते हैं क्योंकि उसका वंश को नष्ट करने के लिए। ये श्री ठाकुर जी बातें कर रहे हैं, तो उनको पूछा जा रहा है श्री ठाकुर जी को, जो ये सवर्ण अनुलोम पहले से क्या असवर्ण अनुलोम सवर्ण अनुलोम होता है? फिर अनुलोम 2 टाइप का होता है, एक होता है सवर्ण, एक होता है असवर्ण। सपोज क्षत्रिय कन्या है और वर जो होता है वो भी क्षत्रिय है, उसको सवर्ण बोला जाता है। जब क्षत्रिय का वर है तो थोड़ा सा वैश्य का कन्या हुआ, उसको असवर्ण बोलते हैं। यहां पर होता है 1942 में श्री ठाकुर जी उसको ब्रेक लगाए, जो असवर्ण अनुलोम नहीं होगा, क्योंकि पहले लोग असवर्ण अनुलोम करना शुरू कर दिए। असवर्ण अनुलोम पहले से करने से उनको जीवन भर के, मतलब आप सोचो आपका जो जनरेशन है 1000 साल का जनरेशन रहेगा आगे को, किसी को पिंडदान नहीं मिलेगा, ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाएगा आत्मा। तो असवर्ण अनुलोम एकदम नहीं करना है। कब करना है श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे असवर्ण अनुलोम करने से पहले विधि पूर्वक सवर्ण अनुलोम विवाह करना चाहिए। प्रफुल्लदा श्री ठाकुर जी को आके पूछ रहे, दीपर की भलुम हुआ, तो श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जे ठाकुर एक व्यक्ति लव मैरिज केस लेके आया है और वो दोनों यहीं पे खड़े हैं, तो चाहते हैं मैरिज करने के लिए, ना केस के यहाँ क्यों कर नहीं कर सकते, ना असवर्ण अनुलोम है, तो आप तो बोले थे करने के लिए, तो ये करने के लिए रेडी है। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं जो असवर्ण अनुलोम पहले से उसका वो सेम वेदी में एक सवर्ण अनुलोम विवाह होना चाहिए। बहुत लोग को पता नहीं, तो जो भी कुछ आया चलेगा। मैं भी कुछ दिन पहले एक अधूर्य कर्मी को बोले ग्रांटेड कर दिए जे असवर्ण अनुलोम करने के लिए, विवाह भी हो गया उड़ीसा में। आप सोच रहे पा रहे हो कितना माने जीवन मरण समस्या लोग खड़ा कर देते थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज में। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जजन जाजन इष्टपति। जजन क्या आता है? अध्ययन। जाजन क्या आता है? अध्यापन, एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन, चरित्र में लाना, ये होता है। तो जजन जाजन लोग कर ही नहीं रहे, क्योंकि अध्ययन के बात में आता है आधा घंटा पढ़ना, आधा घंटा मेडिटेशन।
और जाजन में आता आधा घंटा बोलना और आधा घंटा चरित्र में लाना। ये शिशिर बर्दा का बुक्स में लिखा हुआ है। लोग तो आज तक समझ नहीं पा रहे जजन जन इष्टभूति क्या है। कौन व्यक्ति यहाँ पर फोरम में बोलेगा जब मैं एवरीडे 30 मिनट्स पढ़ता हूँ और 30 मिनट चरित्र में लाता हूँ और 30 मिनट में मेडिटेशन करता हूँ, 30 मिनट में जाजन करता हूँ और 30 मिनट में विवाह के संबंध में लोग को बोलता हूँ, 30 मिनट में इष्टभूति के संबंध में बोलता हूँ। बहुत लोग फिल्टर हो जाएंगे। वो डेली प्रैक्टिस में केष्टदा कथा स्मरणी कथा इसीलिए बोला जाता है करने के लिए। यहाँ पर शिशिर ठाकुर जी जो बोल रहे जे उनको पूछा जा रहा है 1955 जे यूरोप में क्या असबन और जो विवाह का विधि ठीक से होता है। शिशिर ठाकुर जी बोल रहे हैं जे हाउजर दा जो थे, हाउजर मैन दा, उनका माता उनको बोले थे जो वहां पर भी होता है कैसे ना, वहां पर सुपरियर इंफीरियर देखते हैं। इसीलिए जितना भी लड़की लोग ये फोरम में ज्वाइन किए हैं उनको एक शिक्षा देना चाहिए, तुम लव मैरिज करो, जो मैरिज करो, कुछ भी करो, बट तुम्हारा पिता माता को दुख नहीं करके, तुम्हारा ठाकुर जी को दुख पहुंचा के नहीं, तुम्हारा जो भी चॉइस है तुम करो, बट तुम्हारा अंदर वो प्रवणता रहना चाहिए, वो अर्ज रहना चाहिए, वो लिबिडो रहना चाहिए सुपरियर को एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए शिशिर ठाकुर जी बोल रहे हैं देवीदा को 1955 दिफरखी वन में जे ये जो बहु विवाह असवर्ण अनुलोम मतलब बहु विवाह हुआ। प्रथम विवाह होगा सवर्ण में, सवर्ण में फर्स्ट मैरिज होगा, सेकेंड मैरिज होगा असवर्ण में। तो ब्राह्मण चाहेगा तो 4-3 वर्ण में मैरिज कर सकता है, क्षत्रिय चाहेगा तो 2 वर्ण में मैरिज कर सकता है, वैश्य चाहेगा तो 1 वर्ण में मैरिज कर सकता है। ये चाणक्य नीति है और मनुष्यता वही बोल रहा है। मैं कल रात में मनुष्यता पढ़ रहा था, उस श्लोक में मैं नहीं जा रहा हूं। और बहु विवाह कहां पर होगा ना, आदर्श पुरुष करेंगे। वो आदर्श पुरुष चयन कौन करेगा ना, वो राजा होते थे, वो जमींदार होते थे, वो विद्वान व्यक्ति रहते थे। वो चयन प्रक्रिया होता था प्रथम स्त्री का अनुमोदन लेके आचार्य के संग में जाके निवेदन करने से आचार्य अनुमति देते थे। इष्ट का आवर्तन काल में आचार्य ही इष्ट है, मतलब श्री श्री आचार्य देव के पास निवेदन होता था, श्री श्री ठाकुर जी के पास निवेदन होता था, जैसे प्रफुल्लदा निवेदन किए थे। तो उनको उसी टाइम में प्रफुल्लदा बोले जे पहले एक लड़की ढूंढो। आप सोचो तो दिमाग खराब हो जाएगा, जे सवर्ण में तुरंत 2 मैरिज करेगा वो व्यक्ति। तो ये अभी भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट में अनुमोदन नहीं है। सपोज पिटीशन फाइल करता है तो आपको डिवोर्स देके मैरिज करना है। इसीलिए 1942 में असवर्ण अनुलोम को विवाह रोक दिया गया, क्योंकि विधि के हिसाब से नहीं, ठाकुर जी मना नहीं किया करने के लिए। इसलिए ठाकुर बोले हैं 2-3 विवाह करने के लिए, जो प्रोफेट मोहम्मद बोले हैं। कुरान में कल जाके देख रहा था तो उसमें वही अनुमोदन है, आदर्श पुरुष का बहु विवाह। अभी क्या निकृष्ट व्यक्ति जो कुछ भी उसको पता नहीं, उसका विवाह करने का अधिकार नहीं, वो 4-4 शादी करके बैठा है कुरान का दुहाई देके। अब इसी से ठाकुर जी बोलते हैं इसका पीछे रहस्य क्या है, इसके पीछे रहस्य चाणक्य नीति में है। जे जो विवाह योग्य नहीं है, किसको विवाह योग्य नहीं, यानी पीढ़ी जो है जिसका रक्त विशुद्ध हो चुका है, जिसका मृत्यु का आयु का संख्या 30 से 40 है। एक रिसर्च है जो 30 से लेके 40 तक जिसका मृत्यु वरण हो जाता है। जो परिवार में 30 से लेके 40 में होता है उसका पुरुष का विवाह करने का योग्यता नहीं है, क्योंकि वो मर जाएगा। तो इसको पता कैसे चलेगा। दीपरा की वॉल्यूम 1 में शिशिर ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, सूर्य भाई पूछ रहे हैं इसको कैसे हम लोग निर्णय करेंगे जो किसका जीवन कितना है। शिशिर ठाकुर जी बोल रहे हैं सूर्यदा को इसके लिए 7 पुरुष तक देखने के लिए हो गए। सूर्यदा आर्गुमेंट कर रहे हैं जे क्या हम लोग विवाह क्षेत्र में 4 पीढ़ी तक कर सकते हैं, 4 पीढ़ी तक देखना है जो उसका माता जी कौन है। जो फादर मदर देख रहे हैं, मेरा भाई का बेटा का शादी अभी हो रहा है, मैं वर्ण पूछ लिया, वो क्षत्रिय बोल दिया, मैं खुश हो गया। नहीं, उनको पूछना पड़ेगा जे तुम्हारा वाइफ का वर्ण क्या है, तुम्हारा वाइफ का वर्ण मतलब उनका वाइफ सपोज ब्राह्मण है तो प्रतिलोम विवाह हो गया, तो वहां पर प्रतिलोम संतान का क्राइटेरिया ठाकुर जी दिए हैं विवाह विधान में, जो किसका किसका शादी नहीं होगा। और असवर्ण अनुलोम विवाह का पीछे रहस्य में बता रहा हूं। टाइम हो गया क्या विजेता, नहीं हुआ।
हाँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको लॉजिकली पता होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप भटक जाओगे। ये ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या समझ रहे हैं। ठाकुर जी का लॉजिक सुनिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं आप ये असबन अनुलोम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारा बहू बेटी को, यहाँ पर जो बच्चे लोग बने विवाह जिसका नहीं हुआ है उनको बाहर देश से चालान किया जाएगा। ये वार्ड उसके हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र बोले। मैं पढ़ के मैं हैरान हो गया। मैं पढ़ नहीं रहा था, मेरा अध्ययन नहीं था, कभी भी कोई ऋतिक दादा हमको बताया नहीं, ना बॉम्बे में ना भुवनेश्वर में, कहीं पे भी, क्योंकि बोलते हैं ये कॉन्फिडेंशियल है। जब ठाकुर जी बोल के गए, कहाँ कॉन्फिडेंशियल है। बुक्स में पब्लिशिंग हो रहा है, जो दीक्षा नहीं लिया वो भी पढ़ सकता है। पब्लिक कर दिया ठाकुर जी। तो बोल रहे हैं ये क्या होगा ना, निकृष्ट के पास ब्राह्मण व्यक्ति जाके शरण लेगा। विवाह बेटी का विवाह का एज हो गया 35, क्या करेगा, दे किस कहीं पे भी विवाह कर दो। वो प्रतिलोम संतान से भी विवाह करेगा, वो अनाचारी से करेगा, बेभिचारी से करेगा। जिसको देखने से जिसका मन विकृत है, हर व्यक्ति में वो उसके कामुकता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं उनका विवाह करने का अधिकार नहीं है। वो कैसे पता चलेगा ना, समाज में वो बेभिचारी करता है कि नहीं, आप चेक करो। ठाकुर जी जब सूर्यदेव पूछ रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं 4 पीढ़ी के लिए, ठाकुर जी मना कर दे रहे हैं, नहीं होगा। 7 पीढ़ी तक आप देखो, 7 पीढ़ी तक आपको देखना पड़ेगा जो वर्ण में उसका प्रतिलोम विवाह हुआ कि नहीं। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया है जो उसका गोत्र डिफरेंट होना चाहिए। आपको मेरे साथ चलिए डोंबिवली, मैं आपको दिखा दूंगा जो गोत्र समगोत्र होने से, और आपका जो विवाह क्षेत्र में सवर्ण में भी करके, सवर्ण में भी निकृष्टों के साथ विवाह नहीं होता है। सुपीरियर होना चाहिए पुरुष निकृष्ट होने से और लड़की सुपीरियर होने से, सवर्ण में मैं आपको उदाहरण दिखा दूंगा। आपका 10 साल का बेटी आपको 40 साल नजर में आएगा, स्किन टाइट हो जाता है, फाइट हो जाता है, पूरा विकृत शरीर में 1000 रोग हो जाता है। अभी रिसेंटली एक सिंगर का डेथ हुआ उड़ीसा में, उनके पीछे तो मैं उनके पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता हूँ। सबके पीछे ये विवाह है। विवाह आप गड़बड़ हो गया तो आप इतना इनपुट दो पहलावा में, कहीं पे भी वो व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, आपका पीछे जाके आपको लेग पुलिंग कर रहा है। उसका पीछे का मूल कारण है उनका विवाह ठीक नहीं हुआ है, नहीं तो वो ऐसा नहीं करेगा। विवाह, वही मैं बोल रहा था, माँ आपके कभी जिंदगी में नॉनवेज नहीं खाया, नहीं। आपका पिताजी का नहीं खाया, नहीं। बोले 200 पीढ़ी से नहीं खाया, मुझे क्यों पूछ रहे हो, आप सोच पा रहे हो। उसके लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं घटक, हम फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़े थे, घटक परंपरा खत्म हो गया। घटक को पता था तुम्हारा 7 पीढ़ी का हिस्ट्री। अभी आप जगन्नाथ मंदिर में चले जाओ, पूरी आपका पूरा गांव का हिस्ट्री बायोडाटा 200-300 साल का बता देंगे। आपका पिता का नाम क्या था, कल नाम बताने से मैं आश्चर्य होता हूँ। तो वो रिकॉर्डेड वहां पर है, बट ये चीज हर गांव में था घटक के पास। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये बेटी का जो दान दोगे तो एक सुपीरियर के पास होना चाहिए। वो सुपीरियरिटी कैसे देखोगे ना, वो पिता माता को मानता है कि नहीं, टेस्ट करते हैं हम कभी। जैसे मेरा विवाह का जब मैं हो रहा था, वो एक जो उनका मदर है वो बोले शशि बाबू जे जो विवाह के बाद जितना भी सामान है वो आपका गांव में भेज नहीं देके भुवनेश्वर में रखोगे। मेरा निर्बंध होने वाला था, मतलब जस्ट थाली एक्सचेंज होने वाला था उसी दिन। सुबह में मेरा भाई को जाके जिद्दी पकड़ के बोला मैं वहां पर विवाह नहीं करूंगा। जो मेरा जिसका माता मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा पिता माता को तुम नहीं पूछोगे, तुम्हारा भाई को तुम नहीं पूछोगे, तो उनका बेटी को मैं शादी करूंगा तो उनका ब्रीडिंग ऐसे ही होगा। तो विवाह क्षेत्र में ये सब देखना होता है। इसीलिए मैं जब भुवनेश्वर में था, मैं करीबन 100 के ऊपर विवाह देखा हूं। हिमांशु भाई मेरे साथ थे, हर विवाह में मुझे बुलाते थे देखने के लिए लड़की। हम लोग यंग स्टेज में जाके लड़की देखे हैं। ठाकुर जी का आलोचना हम लोग पढ़ते थे 2-2 घंटा 3-3 घंटा मेस में। मुझे याद है 2000 से 2005 हम लोग सारे बुक्स पढ़ लिए थे करीबन। यही जो आलोचना प्रसंग अभी ऑनलाइन हो रहा है, हम मेस में पढ़ रहे थे। तब हमको थोड़ा बहुत नॉलेज था जब विवाह के ऊपर, हम विवाह देख के किए हैं।
अभी सुपीरियर होता है हर दिक से। मैं देखा रिसेंटली एक व्यक्ति का मृत्युवरण हुआ, बहुत क्लोज था, तो जाके देखा तो इतना कम उम्र में मृत्युवरण हो गया, दुख लगा। तो ऐसे बातों बातों में उनका पत्नी को पूछा, तो जे उनका पिताजी कितना उम्र में गए थे, एग्जैक्टली एक उम्र में कम गए थे, उनका 52 उनका 51। तो मैं बोला उनका थोड़ा सा परिवार में कोई रहेगा, थोड़ा उनको फोन करो, उनका पिताजी कितना में गए थे, बोले 45। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ठाकुर श्री जी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो बातें, हम सोच के हैरान हो जाता हूँ कभी कभी। ठाकुर जी बोलते हैं 7 पीढ़ी तक, अभी इतना पूछते हैं, इतना पूछते हैं हम, मैं खत्म हो गया आपका। आप देख के शादी करते तो आज विधवा नहीं होते। फिर विधवा का मैरिज के ऊपर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्या बोलूं, श्री ठाकुर जी का जो बोलते हैं ना, मैं कुछ छोड़ा नहीं। कभी कभी ठाकुर जी के ऊपर ही मैंने इतना दया उनका हमारे जीवन को बचाने के लिए, बट हम तो जानना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना नहीं चाहते, हमारा मन के हिसाब से हम चलते हैं, कहां से होगा। 6 जनवरी 1955 श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जे नहीं ये शायद 42 का बात है, जे विवाह का विधवा का विवाह हो सकता है क्या। श्री ठाकुर जी बोलता है तब होगा 2 केस में, जिसका संतान हो चुका है और विधवा हो गया, उसका विवाह एकदम नहीं होगा। अभी अभी रिसेंटली 2-3 महीना हुआ है, मुझे एक व्यक्ति पूछा, ये शशिदा मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं, मैं आपको फोन किया, मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए, ऐसे ऐसे विडो है, उसका संतान है, विवाह होगा कि नहीं। मैं बोला एकदम नहीं होगा ना, मुझे आप तथ्य दे सकते हो। मैं उनको करीबन 3rd वॉल्यूम ओडिया, जिसके पास ओडिया बुक्स है, 108 पेज में चले जाइए, उसको फोटो खींच के भेजा था, मेरे को याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बोले आप इतना पर्टिकुलर कैसे हो। मैं बोला कुछ दिन से सीरियस हो गया हूँ ठाकुर जी का बातें को, पहले सीरियसली नहीं लेता था ठाकुर जी की बातें, एक कान में डालता था, एक कान में निकाल देता था, जैसे नॉर्मल लोग कर रहे हैं, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी ठाकुर जी का सारे बातें को मैं धारण करने के लिए प्रयास करता हूँ, एटलीस्ट कोई करे वा नहीं करे। आप एकदम उनको पिता माता को कन्विंस करिए, मत करिए। ठाकुर जी का दीक्षा लें और जीवन भर ठाकुर जी को लेके चले, बस उसको अच्छा मनुष्य बना दे। बेकार जीवन हो जाएगा उसका व्यक्तित्व का, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। श्री ठाकुर जी बोल रहे एकदम वो छाप रहेगा पूर्ववर्ती स्वामी के प्रति, उसका भी विवाह नहीं देना चाहिए। अभी रिसेंटली एक माँ मुझे मिले जिनका डिवोर्स हो चुका है, तो मैंने उनको पूछा मेरा पत्नी के सामने, जे तुम्हारा पूर्व हस्बैंड के प्रति कोई आकर्षण है, और बोले नहीं है, तो फिर आप विवाह कर सकते हो। ये वो मैं डिटेल में नहीं चाह रहा हूँ, वो आधा घंटा का बात था। ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ मैं, कोई सुन के पढ़ के बोल नहीं रहा हूँ। ठाकुर जी की बातें को कभी कभी मैं प्रैक्टिकली जाके टेस्ट करता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग को जब भी शादी करेंगे, पिता के साथ माता का भी वर्ण पूछेंगे एटलीस्ट। ठाकुर जी तो 4 पीढ़ी मना कर दिए सूर्यदा को, 7 पीढ़ी बोले, मैं तो 7 पीढ़ी पर देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि हमारा 7 पीढ़ी हमारा घर के सामने था, तो कोई आके देख के बता देगा, तो हमको प्रॉब्लम नहीं होता था शादी करने में। अभी जितना भी शादी विवाह ये जो सवर्ण में जो कैटेगरेशन लोअर में हुआ, वो सब लोग, प्रज्ञा साक्षी है, मेरा वाइफ और मेरा पुत्र भी साक्षी है, मैं गांव में लेके दिखता हूँ, पुत्र के उनका पिता को डिवाइड करके रखा है, पिता को खाना नहीं दे रहा है, भाई को अलग करके रखा है। ये सब होता है जब तुम विवाह गड़बड़ करोगे। पूरा केस स्टडी के हिसाब से मैं प्रज्ञा को बता चुका हूँ, ये परिवार का विध्वस्ती के कारण विवाह है। हमारे घर पे क्यों नहीं हुआ, हमारे घर पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा घर पे वो इंटैक्ट है, मेरा माँ वैष्णव है, इंटैक्ट रहा, तो नहीं हुआ। मेरा अंदर जो जोश है, मेरा भाई को वचन दिया जे मृत्यु तक तुमको तुम्हारे से डिवाइड नहीं होगा, जैसे पूज्यपाद आचार्य देव और सिपाही बिंकिदा रहते हैं मिलन होके। ये विवाह का पावर है, अब डिवाइड विच्छेद नहीं होंगे किसी से भी,
ना माँ बाप से, ना भाई से, ना पत्नी से, ना पुत्र से। विवाह इतना बड़ा पावरफुल चीज है। सवर्ण अनुलोम विवाह करना चाहिए। असवर्ण अनुलोम विवाह अभी एकदम नहीं करना चाहिए। करेंगे तो श्री श्री आचार्य देव और प्रथम पत्नी का अनुमोदन लेके। एकदम आलोचना को पता नहीं होगा, आलोचना कर लेते हैं। ये ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी कहाँ बोले हैं ये सब चीज करने के लिए? असवर्ण अनुलोम विवाह अभी मेरा सामने हो गया, पढ़ लिया और बोल दिया, कर दिया वो विवाह, हो गया अभी विवाह। अभी क्या करें? और अभी तो और एक केस में सुना, कुछ दिन के पहले गौरव भाई से सुनना था। वो आचार्य देव के पास, श्री श्री आचार्य देव, पूज्यपाद आचार्य देव के पास आते हैं, बट वर्ण छुपा देते हैं, माता का वर्ण छुपा देते हैं, और निवेदन हो जाता है, और पूरा पूरा गांव में जाके, पूरा शहर में जाके डेंगूरा मार के बोल देते हैं श्री श्री आचार्य देव का आशीर्वाद हो गया, विवाह हो गया। देखा गया तो उसका वर्ण जो होता है अलग है। ये व्यक्ति को अभी मैं जो रिसेंटली बोल रहा था, जे तुम्हारा नमशूद्र हो तो नमशूद्र डिक्लेयर करो ना। कैसे करेंगे? ना ऐसे लिखो कि तुम्हारा सरनेम एक्स है, तुम लिखो मिडिल में एक्स लिख के एंड में लिखो, जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन है, सो दैट नमशूद्र तो वहीं से पता चल जाएगा तुम्हारा शूद्र का कास्ट मिडिल में आ रहा है और ब्राह्मण का कास्ट एंड में आ रहा है। यही होता था, चाणक्य नीति बोल रहा है, कैटेगोराइजेशन होता था। और नमशूद्र जो होते हैं, ब्राह्मण का पुरुष है और नारी है शूद्र, और वही संपन्न जन्मजात संपन्न को विवाह करा जाता था। नमशूद्र के साथ नमशूद्र ठाकुर जी का अलाउ किए। अभी तो तुम ब्राह्मण घर पे जाके किए, 14 पीढ़ी नहीं 32 पीढ़ी तक उनको अन्न जल नहीं मिलेगा। तर्पण क्या, इष्टभूति भी ग्रहण नहीं होगा, कुछ नहीं ग्रहण होगा। जब तुम्हारा पितृपुरुष ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे इष्ट कैसे ग्रहण करेंगे? तुम्हारा प्रतिलोम विवाह करना मतलब श्री श्री ठाकुर जी को अवमानना करना, अस्वीकार करना, यह होता है। असवर्ण अनुलोम तो एकदम नहीं करना चाहिए। असवर्ण अनुलोम होता है तब जब आचार्य देव का परमिशन में, गुरु का परमिशन में। प्रफुल्लदा करवाते थे, केष्टदा करवाते थे, कुछ किए, फिर केष्टदा के खुद बोले जे नहीं हो पा रहे हमसे, जे खुद लोग खुद कर लिए विवाह सवर्ण नहीं करके। बहुत जगह में श्री श्री ठाकुर जी के टाइम में प्रतिलोम विवाह से वेदी से उठा के लोग को अलग जगह में विवाह किया गया है। अभी बात है जैसे सुपीरियरिटी कैसे चेक करोगे? आप सबको पता होगा, संवाद पेपर में अभी कुछ दिन से पहले आया था, ये हार्डली होगा सितंबर एंड के अक्टूबर बिगिनिंग इसी साल। जे विवाह क्षेत्र में पुरुष का कोई नॉनवेज का कारण कुछ डिमांड करने के बाद लोग उठ गए, और उसके साथ उसका जो वर है वो भी उठ गया, और तुरंत नारी जाके निर्णय लिया जब मैं किसी के पास वरण जो कर रहा हूं वो श्रेष्ठता है क्या? तो श्रेष्ठता नहीं है, मेरा पिता माता को असम्मान कर रहा है, और ये वेदी से उठ के जा रहा है, मुझे जीवन भर पूर्ण कैसे करेगा? परिपूर्ण तो कर ही नहीं पाएगा। जिद्दी पकड़ के विवाह बंद कर दिया। न्यूज में आप देखे होंगे, OTV वगैरह जो देखते हैं ओडिया चैनल, तो उनमें कितना हाईलाइट हुआ था। यही चाहते थे श्री श्री ठाकुर जी, रिजेक्शन का ओनली वरण करने का अधिकार ओनली नारी के पास है। हमारा बेटी को इतना एजुकेट कर दे, जे पूजनीय सिपाहीदा उस दिन बोले थे, हमारा बेटी को इतना एजुकेट कर दे, वो इन्फीरियर के पास शरण नहीं लेगा। वो इस सुपीरियरिटी के लिए असवर्ण अनुलोम आया, जे बोले श्री श्री ठाकुर जी आदर्श पुरुष का बहु विवाह का इसलिए है, नारी क्या करेगा, एक आदर्श पुरुष का 10वीं पत्नी होने के लिए रेडी रहेगा, बट एक बेभिचारी, एक कलुषित, एक विकृत व्यक्ति का पाटरानी होने के लिए भी पसंद नहीं करेगा। ये ठाकुर जी का बात है, आलोचना प्रसंग दीपक की दोनों जगह में है। नारी कभी कोई भी जगह में, निकृष्ट जगह में शरण नहीं लेता है। हमारा एजुकेशन का अभाव है, हम लोग एजुकेट नहीं कर पाए हमारा बच्चे को। अभी देख रहा था कोई किसी के ऊपर हाथ डाल के घूम रहा है डीपी वर्क में, मैं बोल रहा था कल विजय को, जे हमारा पुरुष लोग को, बच्चे लोग को इतना जो बेटा है उनको बता देंगे जे ये नारी है, ये लक्ष्मी है, इसको ऊपर हाथ नहीं डालने का। तुम डीपी वर्क में जाओ, कोई पे भी जाओ, लक्ष्मी है वो, यही अभ्यास रह जाएगा और तुम्हारा अंदर वो काम करता सृष्टि होगा, बेविचार कर लगोगे, 10 मिनट नहीं लगेगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं जिसका प्रति मातृभाव नहीं होता है उसका मुख दर्शन मत करो, उसका चरण देख के चलो। एजुकेशन चाहिए। ये विवाह क्षेत्र में ये क्या होता था ना, जब नारी
बहुत मात्रा में आदर्श पुरुष को विवाह करते थे, 10-10, 7-7, 8-8 जैसे शिवाजी महाराज किए थे। इससे क्या होता है, तो ये जो प्रतिलोम संतान, रोगग्रस्त संतान, विकृत संतान, विकटाल संतान, ये सब संतान जितना भी आते हैं उनको लड़की नहीं मिलता है, तो उनका क्या होता है, बीच ऑटोमेटिक पुराना टाइम में उनका विवाह नहीं होता था।